الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذوا إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت ورددا دهان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह
व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमुन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी। मरकज़ आसमी इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम रमज़ान ट्रांसमिशन हिदायत रमज़ान में आपको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, हाफ़िज़ मोहम्मद उज़ैर अरशद साहब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से कर रहे थे। चंद अशार आपकी नज़र करते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। काश दर पे तेरे मेरी भी रसाई होती, काश दर पे तेरे मेरी भी रसाई होती, दूर मुझसे तेरी देरीना जुदाई होती, और एक मुद्दत से मेरे दिल में तमन्ना ये रही, एक मुद्दत से मेरे दिल में तमन्ना ये रही, सामने रोज़े के महफ़िल भी सजाई होती, और ज़िक्र सुनते ही वज़ू करके वहीं बैठ गया, काश तैबा की अज़ां मुझको सुनाई होती, इतना बेचैन ज़ियारत के लिए हूँ आका, इतना बेचैन ज़ियारत के लिए हूँ आका, अपने दर की भी झलक मुझको दिखाई होती, खुशनसीबी है जो पलते हैं तेरे कदमों में, खुशनसीबी है जो पलते हैं तेरे कदमों में, मेरी किस्मत में तेरे दर की गदाई होती, और लम्हा मिलता जो हुज़ैफ़ा को तेरी क़ुर्बत का, लम्हा मिलता जो हुज़ैफ़ा को तेरी क़ुर्बत का, सर झुकाए हुए ये नात सुनाई होती, सर झुकाए हुए ये नात सुनाई होती। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद उस्मान खलील साहब। मैं आपको नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए दावत देता हूँ। कोई महबूब न होगा न कहीं है, ऐसा ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, चटाई पे मगर अर्श नशी है, बस ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, लोकी आखन ओ साडे वर्गा ते असी कदों उस मुल दे, पत्थर लाल दे भाने विक दे, ते फुल कंडियां नाल न तुल दे, जो असरार हुजूर ते खुले, ओ हर एक ते नहीं खुल दे, आज़म ओ अरशात फिरदा ते असी
ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ बस ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है। लोकी आखन ओ साडे वर्गा ते असी कदों उस मुल दे पत्थर लाल दे बाने विक दे फुल कंडियां नाल न तुल दे जो असरार हुजूर ते खुले हर एक ते नहीं खुल दे आजम वर्षात फिरदा आजम वर्षात फिरदा ते असी गलियां दे विच रुल दे बस ऐसा कोई महबूब तू मेरा महबूब नि तकिया तू मेरा महबूब नि तकिया जिन्नू वेख के चन शर्मावे अधी राती दिन चढ़ जावे जे सोना मुख तो नकाब हटावे आखू गेड़े तेज जापे जिवे मैं खाना खुल जावे जितों जितों सोना कदम टिकावे उथों धरती लिफ लिफ जावे जे जापे सोना सैर चमन नू ते सारा गुलशन सीस नवावे जे सोना पावे हथ फुल्लां विच रल जावे हथ फुल्लां दा मान वधावे बिजली डरदी लिश्क ना मारे मतां बेअदबी हो जावे जेड़ा ना वेखे उसे के ते जेड़ा वेख लवे विक जावे आजम एडा रूप सोने दा जिदी जात जली ना जावे बस ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है बस ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है हर एक को मयसर कहाँ उस दर की गुलामी हर एक को मयसर कहाँ उस दर की गुलामी
अरे उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है। पाए जिब्रील ने सरकार से क्या क्या अलकाब। खुसरवे खैल मलक खादिम सुल्तान अरब। बरे उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है। मिलता नहीं क्या क्या दो जहां को तेरे दर से। मिलता नहीं क्या क्या दो जहां को तेरे दर से। मिलता नहीं क्या क्या दो जहां को तेरे दर से। बस एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो है ये तेरा करम। मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। बस एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है। गालिब सनाए ख्वाजा गालिब सनाए ख्वाजा बयज़दान गुज़ाश्तम काज़ात पाक मर्तबा दान मोहम्मद। बस ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है। बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। बस ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है। बैठा है चटाई पर मगर अर्श नशी हैं। ये थे जनाब मोहम्मद उस्मान खलील साहब, जो अपने खूबसूरत अंदाज़ में आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदिया पेश कर रहे। चलते हैं जनाब साहिबजादा मियाँ मोहम्मद अकरम आसमी साहब की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अज़ीज़ान गिरामी, आज जो मौजू ज़ेर बहस है वो है एहसास ज़िम्मेदारी। एहसास ज़िम्मेदारी एक ऐसा मौजू है जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें नज़र आता है। अगर हम में से हर शख्स अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करे तो माशरे में बहुत अच्छी तरीके से और बहुत जल्दी जो है तब्दीली रूनुमा हो सकती है। अगर हर शख्स अपना मुहासबा करे कि मेरे अंदर कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं, मुझे उसका मुहासबा करना है, मुझे एहसास ज़िम्मेदारी से काम करना है, तो यकीन जानिए हमारे मुआशरे के बहुत ज़्यादा हद तक मसाइल हल हो सकते हैं। अगर हम अपनी कोई जॉब करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं, तो उसमें भी एहसास ज़िम्मेदारी बहुत ही अहमियत का हामिल है। अगर एक शख्स अपनी जो ड्यूटी आवर्स हैं वो सही पूरा नहीं करता तो इसका मतलब है कि उसको एहसास ज़िम्मेदारी नहीं है। अगर एक कोई कारोबारी शख्सियत कारोबार में लेन देन में अगर अच्छे तरीके से नेक नियति से इस्लामी अहकामात के मुताबिक अगर वो बिज़नेस नहीं करता तो वो एहसास ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहा। देखिए, हम में से हर एक शख्स जो है वो अपने ज़िम्मेदारी का सबूत दे तो फिर ही मुआशरे में अच्छाई आ सकती है। अब ये देखें कि अगर हर शख्स अपनी दीनी ज़िंदगी में, दुनियावी ज़िंदगी में एहसास ज़िम्मेदारी को अव्वलीन तरजीह देगा तो अल्लाह ताला की ज़ाती अक़दस उस पर खुश होगी। देखिए, हमारा जो काम है, हमारे जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात हैं, जैसे फ़र्ज़ करें एक रेड़ी वाला है जो फल फ्रूट वगैरह बेचता है, अगर उसके माप तोल में कमी आएगी और वो अच्छे तरीके से माप तोल में अगर वो सही तरीके से नहीं अपनी कारकर्दगी दिखाता, नेक नीति से हलाल तरीके से रिज़्क़ नहीं कमाता, तो वो एहसास ज़िम्मेदारी से बहुत दूर है। अच्छा, अब दूसरी तरफ अगर हम आएँ, देखें कि 5 नमाज़ें हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं। ये हमारा एक ज़िम्मेदारी है कि हमने 5 नमाज़ें जो फ़र्ज़ हैं वो पूरी करनी है। अगर हम नमाज़ों में कमी बेशी करते हैं, फ़र्ज़ करें फ़जर छूट गई, ज़ोहर छूट गई, कभी पढ़ ली कभी ना पढ़ी, तो ये भी एहसास ज़िम्मेदारी के फुक़दान में है। अल्लाह ताला की ज़ाती अक़दस ने देखिए हमें खूबसूरत अज़ात अता किए हैं, आँखें हैं, कान है, नाक है, तो ये अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि जिसने हमें ये सब अच्छे तरीके से अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, हमें हर चीज़ से नवाजा, और उसके बावजूद अगर हम ज़िम्मेदारी से काम नहीं करते तो ये सिर्फ़ और सिर्फ ये हमारा फ़ॉल्ट है। अल्लाह ताला की रहमत जो है वो हर लम्हे हमारे ऊपर है। फ़र्क सिर्फ हमारे अंदर है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं कर पाते। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें एहसास ज़िम्मेदारी से मुकम्मल रूशनास करे। हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो मामलात हैं, हमारे जो दीनी मामलात हैं, दुनियावी मामलात हैं, अल्लाह ताला हमें उसमें मुकम्मल तौर पर एहसास ज़िम्मेदारी हमारे अंदर पैदा करे और अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता करे कि हम मुकम्मल जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। हाल दिल किसको सुनाएं आपके होते हुए,
क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए, और मैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा हूँ ये मेरी पहचान है। मैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा हूँ ये मेरी पहचान है। गम मुझे क्यों कर सताएं आपके होते हुए। चलते हैं जनाब साहिबज़ादा मियाँ मोहम्मद अशरफ आसमी एडवोकेट साहब की जानिब। नाज़रीन इकराम, रमज़ान मुबारक अल्लाह ताला की तरफ से रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इस मुबारक महीने में हर नेकी और इबादत का दर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा है, और नेकी और इबादत का अजर 10 गुना से लेकर 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। मगर इस माह मुबारक की ख़ास इबादत रोज़ा, जिसका अजर अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है, और रोज़ेदार को क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुलाकात करके वो अजर अता फरमाएगा। इस बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इंसान जो भी नेक अमल करता है इसका अजर इसे 10 गुना से लेकर 700 गुना तक मिलता है। लेकिन रोज़े की बाबत अल्लाह पाक फरमाता है कि ये अमल चूँकि खालिस मेरे लिए है इसलिए मैं ही इसकी जज़ा दूँगा, क्योंकि रोज़ेदार सिर्फ मेरी खातर अपनी जिनसी ख्वाहिश, खाना और पीना छोड़ता है। रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं, एक खुशी इसे रोज़ा खोलते वक्त हासिल होती है, और दूसरी खुशी इसे इस वक्त हासिल होगी जब वो अपने रब से मिलेगा। और रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह के यहाँ कस्तूरी से भी ज़्यादा पकीज़ा है। एक और हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान के साथ और सवाब की नीयत के साथ रखे, अल्लाह पाक इसके पिछले गुनाह माफ़ कर देगा। दोस्तों, रोज़ा जो है इसकी बड़ी फसीलत है, बड़ा अजर है, लेकिन सिर्फ खाना पीना छोड़ देने से इसका सवाब नहीं मिलता, बल्कि इसका मुस्तहिक सिर्फ वो रोज़ेदार होता है जो सही मायनों में रोज़े के तकाज़े भी पूरा करे, जैसे झूठ, गीबत, बदगोई, गाली गलोच से, धोखा फरेब देने से, और हर किस्म की बेहुदा गुफ्तगू से और बदअमालियों से इज्तनाब करेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आपने फरमाया, जिसने झूठ बोलना और झूठ पर अमल करना ना छोड़ा तो अल्लाह ताला को कोई हाजत नहीं कि ये शख्स अपना खाना पीना छोड़ दे। दोस्तों, अल्लाह पाक हमें सही मायनों में रोज़े की हुर्मत, रोज़े की पासदारी और रोज़े के हवाले से जो मेरे रब ने और जो मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकामात दिए हैं उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा। जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह। ए सब्ज़ गुम्बद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ए नूरे खुदा आकर आँखों में समा जाना, ए नूरे खुदा आकर आँखों में समा जाना। या दर पे बुला लेना या ख्वाब में आ जाना, या दर पे बुला लेना या ख्वाब में आ जाना। जनाब मोहम्मद उस्मान खलील साहब नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। दिल में हो याद तेरी, गोशाए तन्हा गोशाए तन्हा हो,
खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। दिल में हो याद तेरी, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। कब चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। दिल में हो याद तेरी, एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करे तो कौन तमाशा जलवा करे तो कौन तमाशा हो। कभी ऐसा न हुआ उनके करम के सदके, कभी ऐसा न हुआ उनके करम के सदके, के हाथ के पहलने से पहले न बेकार हो। के हाथ के पहलने से
नबी का दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हा